नमस्कार, मैं भोला बसंत। आप देख रहे हैं अपना बिहार। आज हम हैं बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड के गेमहरपुर पंचायत में। यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी है अमित कुमार। आइए जानते हैं उनसे उनका विचार। अपना बिहार में सर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, प्रणाम आप लोगों को भी। आपका भी हमारे गिनरपुर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार अपने गिनहरपुर पंचायत से मुखिया पद की सर्वप्रथम बार उम्मीदवारी दे रहा हूं अपने जनता की जल कल्याणकारी कार्य के लिए। सर आप नए हैं ना? जी, हम नए हैं। प्रथम बार इस उम्मीदवारी इस पंचायत में हम दे रहे हैं अपने मुखिया पद के लिए। आप किस उद्देश्य से अपने पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी दे रहे हैं? श्री सर, हमारे जब से हमारे कार्यकाल 20 वर्षों से चला है पंचायती कार्य के दौरान, बहुत से हमारी जनता जो है हमारी पंचायत की, ये अपने अधिकार को अभी तक नहीं पहचान पाई है। उन्हें जागरूक करना कि आपका मूल अधिकार क्या है, आपको क्या क्या पंचायत में अधिकार दिया गया है, इनकी जानकारी से उनको रूबरू कराना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात है कि अपनी पंचायत में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ के बहुत सारे महिलाएं पुरुष जो प्रदेश में जाकर के मजदूरी करके अपन जीवन यापन करती है। मेरा एक प्रयास रहेगा कि क्यों नहीं हम उन लोगों को अपने पंचायत से ही स्वरोजगार से जोड़ें और उनकी बनाई हुई हस्त सामग्री को एक मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। अभी तक जो हमारे पंचायत में हुआ है, स्वरोजगार से जुड़े बहुत सारे कारीगर मजदूर हैं, लेकिन मार्केट की उपलब्धता तक किन्हीं को पहुंचाने वाले कोई लोग अभी तक नहीं मिले थे, जिस कारण से हमारे पंचायत में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा बनी रही। मेरा मकसद होगा कि स्वरोजगार को सबसे आगे ले जाना। दूसरी बात है कि हमारे पंचायत में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक तक पढ़ाई करके रह जाते हैं, उनको मार्गदर्शन के लिए कोई आगे नहीं आते। उसके लिए हम प्लान बनाए हैं कि उसको प्रोत्साहित करके उच्च स्तरीय शिक्षा से जोड़ने का, जहाँ तक संभव होगा, जिस क्वालिफिकेशन तक उसको, जिस विद्यार्थी को जिसमें रुचि अधिकांश देखी जाएगी, उसके लिए हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं कि एक हमारी टीम बनी गई और उस टीम में बहुत सारे एजुकेटेड लोग रहेंगे और शिक्षक भी रहेंगे। जिन बच्चों से बातचीत करने के बाद उसकी रुचि किस ओर जा रही है, उस रुचि के अनुसार उसको प्रोत्साहित करके उस मार्ग पर चलना है। तीसरी बात है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना में चल रही है, तो इस चीज़ को पूर्णतः रूपेण समाप्त करना मेरा पहला प्रयास होगा। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था बहुत जर्जर है। अगर कहीं सड़क है भी तो वहाँ पर पानी का जो है जल जमाव के कारण परेशानी आने जाने में होती है। पानी का निकासी सही रूप से नहीं हो पा रहा, पानी का जो निकासी है उसका सुव्यवस्थित करना। दूसरी बात है, हमारे यहाँ सरकार के जो योजना चलाए गए हैं 100% लागू नहीं हुए हैं, जिस कारण से हमारी तमाम पंचायत वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण से अभी वर्तमान में सरकार द्वारा नली गली योजना या जल नल योजना है, बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिसमें अभी टंकी का निर्माण, जो चबूतरा का निर्माण किया गया, लेकिन उस पर कोई उसके बाद का कार्य नहीं है। जैसे आप हमको देख सकते हैं हमारे 11 नंबर वार्ड में, 13 नंबर वार्ड में कहीं कहीं पाइप बिछाया गया तो पानी के लिए कोई सुचारू रूप से संचालित नहीं किया गया है। आप गिनहरपुर में चल जाइए 1 नंबर वार्ड में, वहाँ भी पानी टंकी बैठाया गया लेकिन पानी का निकासी नहीं है, पानी नहीं है। 6 नंबर वार्ड में वर्तमान में अभी भी कार्य अर्धनिर्मित है, जहाँ पर वहाँ पे लोग पानी के लिए त्रास्त रहते हैं, जबकि वहाँ के लोग खेती से जुड़े हुए, सब्जी का स्वरोजगार उन लोग का सबसे बेहतर है
अगर वो समय समय पर मिल जाता तो शायद उनको पटवन करने के लिए कोई दूसरा राह खोजने की जरूरत नहीं हो पाती, मदद मिल सकती थी। सब हैं नीचे तबके के लोग, कट्ठा 2 कट्ठा में खेती करते किसी तरह जीवन यापन कर सकते थे। ऐसी सारी बहुत परेशानियां हैं जिस कारण से हम लोग अपनी उम्मीदवारी देना चाहें। दूसरी बात है, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व तो होता है कि अपने पंचायत से जुड़ी महिलाओं की समस्या जो होती है घरेलू से लेकर के जो भी हो, उसे पंचायत में बैठ कर के निपटारा करना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, अगर पंचायत के प्रतिनिधि ही कह दे कि आप चले जाइए थाना पर, ये थाना का मामला है, तो बैठ कर के पंचायत में रहने से कोई फायदा नहीं, जो हमारी समझ है। आप एक पंचायत के प्रधान हैं, प्रधान के हैसियत से आपके पास वो उम्मीद लेके आए हैं, तो उनकी समस्या को समाधान करना हमारे पंचायत के प्रधान और प्रतिनिधि का काम होता है, एवं बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोगों का काम होता है कि इस मामला को, समाज की बातें समाज में ही निपट जाए, ना कि उसको बढ़ावा दे करके प्रशासन की ओर धकेला जाए और परेशानी बढ़े और उससे ज़्यादा परेशानी, यही सब। और 100% हम कोशिश करते हैं सरकार की जो भी योजना हो, हम अपने जनता को 100% लागू करने का प्रयास करेंगे और उसका लाभ जो है 100 में 100% उनको मिले, ये हमारी आशा और उम्मीद है। हम लेके ये लक्ष्य चले हैं कि हम इस चीज़ को करेंगे और करके दिखाएंगे, ताकि आगे जो आएंगे जनप्रतिनिधि वो सोच समझ के इस पंचायत में कदम रखेंगे। जब जनता जागरूक हो जाएगी, अपना अधिकार मांगने के लिए तैयार हो जाएगी, तो निश्चित रूप से प्रतिनिधि जो बनेंगे वो कुछ सोच समझ के अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में आएंगे। यही मेरा मिशन था। सर, आप काफी दिनों से समाज सेवा में हैं, तो समाज सेवा करने के लिए ये प्रेरणा कैसे जगी? समाज सेवा से जुड़े हम एक अपने गांव में संस्था चलाते हैं, मेधा प्रेरणा समिति। मेधा प्रेरणा समिति अपने संस्था को, जो हम नेहरू युवा केंद्र से रजिस्ट्रेशन भी कराए थे, और युवा कौशल विकास योजना से संबंधित सभी कार्यक्रमों में हम लगभग भाग लेते रहे हैं, जिला से लेकर यहाँ तक। वहीं से हमारी समाज सेवा की जागरूकता हुई और करीब 15 वर्षों से हम अपने मेधा प्रेरणा समिति की ओर से जिला स्तरीय समान ज्ञान की प्रतियोगिता के जरिए खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रतियोगिता कराते आए हैं, जिस कारण से हम अपनी समाज के हर एक कमी को देखते हुए यहाँ तक आए हैं और ये भावना लेकर अपने समाज के बीच हम आए हैं कि इन सारी जो समस्या हम बताए हैं, उन समस्याओं को समाधान अपने स्तर से हम कर दें और जनता को इस प्रति जागरूक कर दें, तो हमारा समाज निश्चित रूप से विकास करेगा। सर, वृद्धा पेंशन का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? वृद्धा पेंशन की बात रही तो इस पंचायत के भ्रमण के दौरान हमें पता चला है कि 60-65 वर्ष तक के बहुत सारे ऐसे वृद्ध माता पिता हमारे मिले हैं, गार्जियन मिले हैं, जिनको लाभ पहले से मिल रहा था, लेकिन पिछले 5 वर्षीय योजना में उन लाभ नहीं मिला। उनको दर दर भटकते रहे। ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक के कर्मी कहते हैं आप अपने पंचायत में जाइए, पंचायत जब आते हैं तो पंचायत के कर्मी कहते हैं कि नहीं ब्लॉक का कम है, ब्लॉक कम करेंगे। इस तरह की कई मिसाल हैं जो आपको अगर भ्रमण करिएगा तो आपको मिल जाएंगे। तो उनका 100% जो कारण है, सरकार उसको लाभ देता है, हम नहीं दे रहे हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। सरकार की जो योजना है उनको 100% लागू हमारे समाज के बीच होनी चाहिए। यही मेरी प्रेरणा है और यही मैं आशा लेकर अपने समाज के बीच आया हूँ। सर, अगर आप जीतते हैं तो आप अपने क्षेत्र और पंचायत के विकास के लिए और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए हम अपने जनता को जागरूक करेंगे, उसके प्रति उसका मोटिवेशन करके हम उनको जागृत करते हुए आगे ले चलेंगे, तब जाकर के हम आदर्श पंचायत। जब तक जनता नहीं जागेगी आदर्श पंचायत नहीं बन पाएगा। उसको प्रेरणा देना होगा, प्रेरित करना होगा कि हमारी आदर्श पंचायत कैसे बने हो। जैसे रही गांव की सड़क, गांव की सड़क को हम बहुत सारे ऐसे हैं कि पूरे हमको कहेंगे, पूरे प्रखंड ने, पूरे जिला की बात करेंगे, राज्य की बात करते हैं। भ्रमणशील आप लोग रहते हैं तो देखते होंगे कि सड़क के पर ही मवेशियों का जमावड़ा लगी रहा,
तो उनको ये जागृत करना होगा कि आप जो इस मवेशी को सड़क के किनारे बांधते हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों की भी समस्या होती है, कुछ ना कुछ आप लोग अगर ऐसा व्यवस्था करिएगा तो दूसरे गांव में भी इस चीज़ की परिचित होगी, दूसरे लोग को भी इस प्रकार से जागरूक होंगे। प्रयास कीजिए कि अपनी सड़क को सुरक्षा हम स्वयं दें, तो दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। इस प्रकार से कई बिंदुओं हैं जिसे प्रेरित करते हुए लोगों को जागरूक करने की, साफ सफाई, शिक्षा, ये सारी बिंदुएं जो है ये आदर्श पंचायत के लिए हम लोग मिशन लेके चले हैं कि हम आदर्श पंचायत बनाने की प्रयास 100% करेंगे, लेकिन उसमें पूरे जनता की सहयोग की भी जरूरत है हमें, क्योंकि अकेलेपन में ये कार्य संभव नहीं है। इसलिए जनता को उसके प्रति जागरूक करना मेरा लक्ष्य है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे भावी मुखिया प्रत्याशी अमित कुमार, गेम्हरपुर पंचायत, वीरपुर प्रखंड से। आप हमारा कार्यक्रम देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।